समुद्र की हवा विंडमिल गांव में अजूबों की कहानियां लेकर आती थी। ये निराला तटीय गांव अपनी कोमल लहरों और शांत बंदरगाह के साथ एक ऐसी जगह थी जहां सपने जन्म लेते थे और हवा के फुसफुसाहट से पलते थे। लफी, एक जवान लड़का जिसकी आंखें सपनों से भरी थीं, ध्यान से सुनता था। वो अक्सर खुद को समुद्र की आवाजों में खोया हुआ पाता, क्षितिज के पार मौजूद रोमांच की कल्पना करता। वो बंदरगाह पर बैठता, गुजरते हुए जहाजों को देखता रहता। बंदरगाह में आने वाला हर जहाज एक नई कहानी थी जो बताई जानी थी, एक नया रोमांच था जिसका अनुभव करना था। हर पाल एक कहानी कहती थी। बड़े बड़े फूले हुए पाल एक किताब के पन्नों की तरह थे जो दूर देशों और साहसी कारनामों की कहानियों से भरे हुए थे। मस्तूलों की हर आवाज दूर देशों की बात करती थी। लफी रोमांच के लिए तरसता था। हवा में लकड़ी के मस्तूलों के चरमराने की आवाज उसकी आत्मा के लिए एक पुकार की तरह थी जो उसे अज्ञात का पता लगाने के लिए उकसाती थी। वो अपने चेहरे पर नमक के छिड़काव और अपने पैरों के नीचे डेक के लुढ़कने को महसूस करने के लिए तरसता था। समुद्र के सामने फैले हुए एक जहाज के डेक पर खड़े होने का विचार उसे एक अवर्णनीय उत्तेजना से भर देता था। समुद्री डाकू जिनके झंडे हवा में लहरा रहे थे ने उसकी कल्पना को मोहित कर लिया। ये साहसी साहसी लोग अपनी निडर आत्माओं और आजादी की अदम्य प्यास के साथ वो सब कुछ थे जो लफी बनना चाहता था। वे आजादी और उत्साह के प्रतीक थे, उसके शांत जीवन के बिल्कुल विपरीत। अपने मन में वो खुद को एक समुद्री डाकू जहाज के शीर्ष पर खड़ा देख सकता था जो अपने दल को अज्ञात क्षेत्रों में ले जा रहा था। एक दिन लफी को किनारे पर एक फटी हुई किताब मिली। ये किताब अपने पुराने पन्नों और रहस्यमय आभा के साथ समुद्र के रहस्यों को समेटे हुए प्रतीत होती थी। इसके पन्ने प्रसिद्ध समुद्री डाकुओं और उनके खजानों की कहानियों से भरे हुए ने उसके भीतर एक आग लगा दी। उसके द्वारा पढ़ी गई हर कहानी एक चिंगारी की तरह थी जो समुद्री डाकू बनने की उसकी इच्छा को हवा दे रही थी। वो कहानियों को पढ़ता रहा, हर साहसी भागने और रोमांचकारी खोज के साथ उसका दिल तेज होता गया। जितना अधिक वो पढ़ता था उतना ही वो पुराने समुद्री डाकुओं से जुड़ाव महसूस करता था, मानो उनकी आत्माएं उसका मार्गदर्शन कर रही हों। लफी को तब पता था कि उसे क्या बनना है। उसका रास्ता साफ था और उसका दिल समुद्री डाकू बनने पर टिका था। वो समुद्री डाकू बनेगा। सपना अब सिर्फ एक कल्पना नहीं था, ये एक लक्ष्य था, एक नियति जिसे वो पूरा करने के लिए दृढ़ था। लफी अपना दिन लाठी से तलवारबाजी की नकल करने और उस दिन का सपना देखने में बिताता था जब वो समुद्र में उतरेगा। उसने अथक अभ्यास किया, अपने कौशल को निखारा और अपने आप को उन कारनामों के लिए तैयार किया जो उसका इंतजार कर रहे थे। वो जानता था कि उसकी यात्रा आसान नहीं होगी। समुद्री डाकू बनने का रास्ता चुनौतियों और खतरों से भरा था, लेकिन लफी बेपरवाह था। लेकिन अज्ञात का आकर्षण, रोमांच का वादा विरोध करने के लिए बहुत मजबूत था। समुद्र ने उसे पुकारा और वो जानता था कि उसे जवाब देना होगा। लफी अपने सपने को पाने के लिए किसी भी तूफान का सामना करने के लिए तैयार था। कोई फर्क नहीं पड़ता बाधाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता कठिनाइयां, वो दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री डाकू बनने के लिए दृढ़ था। तूफान अचानक आया। आमतौर पर शांत समुद्र पर एक उरेज्ड जानवर। लहरें किनारे से टकराईं, समुद्र तट को निगल गईं और ग्रामीणों को सुरक्षा के लिए हाथापाई करने पर मजबूर कर दिया। हालांकि लफी मोहित हो गया था। यह कोई साधारण तूफान नहीं था, इसमें रोमांच की गंध थी। बारिश की चादरों के माध्यम से एक जहाज उभरा। उसके लाल पाल तूफानी आकाश के खिलाफ खून के छींटों की तरह थे। ग्रामीणों ने फुसफुसाते हुए कहा, क्रिम्सन कॉर्सर। उनकी आवाजें डर से भर गईं। उन्होंने जहाज के कप्तान के बारे में बताया, जो कैप्टन थॉर्न के नाम से जाना जाने वाला एक क्रूर समुद्री डाकू था जो लोहे की मुट्ठी से समुद्र पर राज करता था। तूफान ने कॉर्सर को तट से कुछ दूर भित्तियों पर फेंक दिया। लफी ने ग्रामीणों की दलीलों को अनसुना करते हुए मलबे की ओर दौड़ लगाई। वह एक असली समुद्री डाकू जहाज को करीब से देखने के लिए दृढ़ था, भले ही इसका मतलब कुख्यात कैप्टन थॉर्न का सामना करना ही क्यों ना हो। जैसे ही लफी जहाज के पास पहुंचा, मलबे से एक व्यक्ति निकला, लंबा और भव्य, उसके चेहरे पर एक निशान के साथ। कैप्टन थॉर्न हर समुद्री डाकू की कहानी का अवतार था जिसे लफी ने कभी सुना था। डर पहली बार लफी को अपनी चपेट में लेने की धमकी दे रहा था, लेकिन वह अपने स्थान पर खड़ा रहा। वह अब पीछे हटने के लिए बहुत दूर आ गया था। कैप्टन थॉर्न अपने कटलैस पर झुके हुए अपने जहाज के नुकसान का जायजा ले रहे थे। एक समय का शक्तिशाली पोत अब एक भयंकर युद्ध के निशान अपने ऊपर लिए हुए था। उसके पाल फटे हुए थे और डेक मलबे से अटा पड़ा था।
बारूद और खारे पानी की गंध हवा में भर गई थी, जो उस संघर्ष की हिंसकता का प्रमाण थी जिसका उन्होंने अभी अभी सामना किया था। उसकी एक अच्छी आंख अराजकता के बीच छोटे लेकिन दृढ़ खड़े लफी पर पड़ी। लड़के के कपड़े भीगे हुए थे और उसका चेहरा जमी हुई गंदगी से सना हुआ था, लेकिन उसकी आंखें एक अदम्य दृढ़ संकल्प से चमक रही थीं जो उसकी कम उम्र को झुठला रही थी। कप्तान के होठों से एक कर्कश हंसी निकल गई। देखो तो तूफान किनारे क्या बहा कर ले आया, वह बड़बड़ाया। उसकी आवाज में मनोरंजन और जिज्ञासा का मिश्रण था। लड़के की उपस्थिति अप्रत्याशित थी, फिर भी उसके बारे में कुछ पेचीदा था। उन्होंने सोचा, समझ से ज्यादा हिम्मत वाला एक छोटा जहाजी अपना सिर हिलाते हुए। ज्यादातर बच्चे डर के मारे दुबके हुए होते, लेकिन यह नहीं। उसकी आंखों में आग थी, एक चिंगारी जो कुछ बड़ा होने का संकेत दे रही थी। लफी का दिल तेज हो रहा था। उसने उस भव्य व्यक्ति की ओर देखा। कप्तान की उपस्थिति भारी थी, उसका अनुभवी चेहरा और युद्ध कठोर आचरण लड़के की युवा मासूमियत के बिल्कुल विपरीत था। फिर भी लफी ने उस आदमी के साथ एक अजीब सी रिश्तेदारी महसूस की। वह जानता था कि यही उसका मौका था, खुद को साबित करने का, यह दिखाने का कि वह सिर्फ एक लड़के से बढ़कर है। वह इस पल का सपना कब से देख रहा था और अब आखिरकार वह पल आ ही गया था। कैप्टन थॉर्न, उसने घोषणा की। उसकी आवाज आश्चर्यजनक रूप से स्थिर थी। मैं एक समुद्री डाकू बनना चाहता हूं। शब्द सरल थे, फिर भी वे उसके सपनों और आकांक्षाओं का भार वहन करते थे। शब्द हवा में लटके हुए थे, गरजती हवा और जहाज की लकीर के विपरीत। यह ऐसा था जैसे समय खुद ही लड़के की घोषणा को सुनने के लिए रुक गया हो। कैप्टन थॉर्न ने लड़के के दुस्साहस से हतप्रभ होकर भौहें चढ़ा ली। उसने अपने समय में बहुत सी चीजें देखी थीं, लेकिन एक बच्चा इतनी निर्भीकता से समुद्री डाकू दल में शामिल होने की इच्छा जताए, यह पहली बार था। एक समुद्री डाकू, तुम कहते हो? और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास क्या है? कप्तान की आवाज कर्कश थी, लेकिन उनके लहजे में उत्सुकता के संकेत थे। वह देखना चाहता था कि लड़का किस चीज से बना है। मुझे किसी चीज का डर नहीं है, लफी ने अपनी छाती फुलाते हुए घोषणा की। उसकी आवाज एक ऐसे आत्मविश्वास से भरी हुई थी जो उसकी उम्र के किसी व्यक्ति के लिए लगभग अप्राकृतिक लग रही थी। मैं मजबूत और दृढ़ निश्चयी हूं और मैं इसे साबित करने के लिए किसी से भी ज्यादा मेहनत करूंगा। लड़के के शब्द सरल थे, लेकिन उनमें दृढ़ विश्वास था जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। उनके शब्द हालांकि सरल थे, एक दृढ़ विश्वास रखते थे जिसने कठोर समुद्री डाकू कप्तान को भी चौंका दिया। लड़के के बारे में कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो उसे दूसरों से अलग करता था। कैप्टन थॉर्न ने एक पल के लिए लड़के को देखा। उनकी एक अच्छी आंख में शरारत झिलमिला रही थी। वह अपने समय में कई नाविकों से मिले थे, लेकिन इतनी अडिग भावना वाला कोई नहीं, खासकर इतनी कम उम्र में नहीं। वो अपने समय में कई नाविकों से मिले थे, लेकिन इतनी अडिग भावना वाला कोई नहीं, खासकर इतनी कम उम्र में नहीं। लड़का उन्हें कई साल पहले खुद की याद दिलाता था, जब वह पहली बार सपने और सफल होने के दृढ़ संकल्प के अलावा कुछ भी नहीं लेकर समुद्र में उतरे थे। एक चुनौती तो ठीक है, वह गरजा। उसकी आवाज हवा और लहरों की आवाज पर हावी हो रही थी। साबित करो, मुझे दिखाओ कि तुम किस चीज से बने हो लड़के, और तुम मेरे जहाज पर अपनी जगह बना सकते हो। कप्तान के शब्द एक चुनौती थे, लेकिन वे एक निमंत्रण भी थे। एक नए जीवन का निमंत्रण, रोमांच और खतरे से भरा जीवन, लेकिन साथ ही स्वतंत्रता और संभावना का जीवन भी। लफी ने दृढ़ता से सिर हिलाया। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमक रही थी। वह जानता था कि आगे का रास्ता कठिन होगा, लेकिन वह तैयार था। उसके रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार, और यह साबित करने के लिए कि उसके पास एक समुद्री डाकू बनने के लिए जो कुछ भी आवश्यक था वह उसके पास था। जैसे ही जहाज क्षितिज में रवाना हुआ, लफी ने उत्साह और प्रत्याशा की भावना महसूस की। यह उसकी यात्रा की शुरुआत थी, एक ऐसी यात्रा जो उसे उन जगहों पर ले जाएगी जिनके बारे में उसने केवल सपना देखा था, और उससे भी आगे। चालक दल शुरू में युवा लड़के पर संदेह करते हुए उसकी क्षमता को देखने लगा। उन्होंने देखा कि वह अथक परिश्रम करता है, कभी शिकायत नहीं करता, हमेशा खुद को बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उसने उनका सम्मान अर्जित किया। कैप्टन थॉर्न ने गर्व और संतुष्टि के मिश्रण से देखा। लड़के ने खुद को साबित कर दिया था, न केवल चालक दल के लिए बल्कि कप्तान के लिए भी। उसने दिखाया था कि उसका दिल एक समुद्री डाकू का था, और यह एक ऐसी चीज थी जिसे सिखाया नहीं जा सकता। जहाज के धनुष पर खड़े होकर लफी ने अपने सामने फैले अंतहीन समुद्र को देखा। वह जानता था कि यह तो बस शुरुआत थी और कई और रोमांच उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन अभी के लिए वह संतुष्ट था, किसी महान चीज का हिस्सा बनकर संतुष्ट, और एक ऐसी जगह पाकर जहां वह सचमुच का था।
जैसे ही जहाज सितारों के नीचे रवाना हुआ, लफी ने शांति की अनुभूति की। उसने दुनिया में अपनी जगह पा ली थी और वह जानता था कि चाहे आगे कोई भी चुनौती क्यों ना आए, वह उसी दृढ़ संकल्प और साहस के साथ उसका सामना करेगा जो उसे यहाँ तक लेकर आया था। कैप्टन थॉर्न और लफी ने आपसी समझ का एक पल साझा किया। कप्तान ने लड़के में खुद को थोड़ा बहुत देखा और लफी ने कप्तान में एक गुरु को देखा। साथ में वे अज्ञात का सामना करेंगे और ऊंचे समुद्रों पर अपने भाग्य को खुद तराशेंगे। क्रिम्सन कॉर्सर में जीवन उस रोमांटिक छवि से कोसों दूर था जिसकी लफी ने कल्पना की थी। समुद्री डाकू जीवन की वास्तविकता उन साहसिक कहानियों के बिल्कुल विपरीत थी जिन्हें वह सुनकर बड़ा हुआ था। जहाज एक जीवित सांस लेने वाली इकाई थी जिसे अपने चालक दल से निरंतर ध्यान और देखभाल की आवश्यकता थी। काम कठिन था, दिन लंबे और कठिन थे। सुबह से शाम तक चालक दल रख रखाव और अस्तित्व के एक कठोर चक्र में लगा रहता था। हर काम, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, जहाज की सलामती और चालक दल के जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण था। उसने डेक की सफाई की, पाल फहराए और सितारों द्वारा नेविगेट करना सीखा। यह सब अनुभवी समुद्री डाकुओं की निगरानी में। हर काम एक सबक था, हर पल अपनी योग्यता साबित करने का अवसर था। तारे उसके मार्गदर्शक बन गए, समुद्र उसका गुरु। कैप्टन थॉर्न ने अपनी बात रखते हुए लफी को लगातार परीक्षणों की श्रृंखला से गुजारा। कप्तान की कड़ी निगाहें हमेशा मौजूद रहती थीं, उनकी उम्मीदें ऊंची थीं। लफी को अपनी सीमा तक धकेल दिया गया। हर मोड़ पर उसकी सहन शक्ति की परीक्षा हुई। उसे अपनी ताकत, फुर्ती और लचीलापन साबित करना था। हर चुनौती का सामना अटूट दृढ़ संकल्प के साथ करना था। शारीरिक मांगें बहुत अधिक थीं, लेकिन यह मानसिक दृढ़ता थी जिसने वास्तव में उसकी यात्रा को परिभाषित किया। हर परीक्षा एक सच्चा समुद्री डाकू बनने की दिशा में एक कदम थी। समुद्री डाकू शुरू में युवा लड़के पर संदेह करते हुए उसके प्रयासों को स्वीकार करने लगे। उनके कठोर बाहरी हिस्से उसकी अटूट भावना के लिए एक अनिच्छुक सम्मान छिपा रहे थे। लफी की दृढ़ता और साहस ने धीरे धीरे उन्हें जीत लिया, जिससे उसे चालक दल के बीच जगह मिल गई। लफी ने हर चुनौती का सामना डटकर किया। उसका शुरुआती डर सीखने की एक अतृप्त प्यास से बदल गया। उसने हर सबक, हर सलाह को आत्मसात किया। एक भोले सपने देखने वाले से एक सक्षम नाविक में बदल गया। उसने चालक दल के साथ प्रशिक्षण लिया, समुद्र के रास्ते और तलवारबाजी की कला सीखी। तलवारों का टकराना एक जाना पहचाना ध्वनि बन गई। प्रत्येक अभ्यास सत्र ब्लेड में महारत हासिल करने के करीब एक कदम था। उसने उनके चिढ़ाने और मजाक को सहा। उसकी संक्रामक हंसी अक्सर डेक पर गूंजती रहती थी। उस कठोर दुनिया में हल्के फुल्के बन की किरण जहां वे रहते थे। चालक दल के बीच कमरादरी बढ़ता गया। उनकी साझा कठिनाइयों ने अटूट बंधन बनाए। हालांकि समुद्र उसका सबसे बड़ा शिक्षक साबित हुआ। इसकी अप्रत्याशित प्रकृति ने सम्मान और समझ की मांग की। हर लहर, हर तूफान नम्रता और लचीलापन का पाठ था। लफी ने उग्र तूफानों का सामना किया, विश्वासघाती धाराओं को पार किया और लहरों की सूक्ष्म भाषा को पढ़ना सीखा। समुद्र का क्रोध एक चुनौती और एक मार्गदर्शक दोनों था, जिसने उसे एक ऐसे नाविक के रूप में ढाला जो विश्वास के साथ इसके विशाल विस्तार को नेविगेट कर सकता था। उसने अपने भीतर एक ऐसी ताकत की खोज की जिसके बारे में वह पहले कभी नहीं जानता था, जो खतरे के बीच में बनी हुई लचीलापन थी। तूफानों ने उसकी सीमाओं का परीक्षण किया, लेकिन उन्होंने उसकी वास्तविक क्षमता को भी प्रकट किया। और इस सब के माध्यम से उसका सपना, जो कभी एक दूर की टिमटिमाहट थी, हर गुजरते दिन के साथ तेज होती गई। परीक्षणों और क्लेशों ने केवल उसके दृढ़ संकल्प को हवा दी। एक महान समुद्री डाकू बनने का उसका दृष्टिकोण और स्पष्ट होता गया। समुद्र उसका घर बन गया था। इसकी चुनौतियां उसकी महानता की राह थीं।